बच्चों, मैं गीता शुक्ला आज आप लोगों को वाच्य पढ़ाने जा रही हूँ। वाच्य की पहले परिभाषा देखते हैं। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। उदाहरण, सोनिया खेल रही है। इस वाक्य में खेलने का मुख्य विषय सोनिया अर्थात कर्ता है, इसलिए यह कर्तृवाच्य वाक्य है। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। केंद्र बिंदु कर्ता होता है। वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, इसमें कथन का केंद्र कर्ता होता है, कर्म गौड़ होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी। जैसे राजीव सोता है, अकर्मक क्रिया है। राजीव पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया है। यह अकर्मक और सकर्मक कैसे है कि राजीव का सोना उसका स्वयं का अपना कार्य है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। राजीव पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, इसमें प्रश्न आ जाता है, क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है, यह सकर्मक क्रिया है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है, अतः यह कर्तृवाच्य वाक्य है। अकर्तृवाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता गौड़ या लुप्त होता है, जिन वाक्यों में कर्ता गौड़ या लुप्त होता है उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य वाक्य कहते हैं। कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे सोनिया से गीत गाया गया, इसमें कर्ता सोनिया के बाद से का प्रयोग हुआ है। पतंग उड़ रही है, कर्ता का लोप है। रोगी को दवाई दे दी गई है, कर्ता का लोप है। इन तीनों वाक्यों में क्रमशः गीत, पतंग, दवाई कर्म है। यही अपने अपने वाक्यों के केंद्र बिंदु भी हैं, अतः ये कर्मवाच्य वाक्य हैं। कर्मवाच्य में कर्ता की असमर्थता सूचित करने वाले वाक्य भी होते हैं। इनमें कर्ता के साथ से अथवा द्वारा लगता है और क्रिया के साथ निषेधात्मक नहीं का प्रयोग होता है। असमर्थता सूचित करने का मतलब नकारात्मक, निषेधात्मक, माने ये कार्य मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता। जैसे मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा, मोहिनी से भोजन न हो सका। सकर्मक क्रिया से व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया वाले वाक्य की सकर्मक कहलाते हैं। जैसे दरवाज़ा खुल गया, खोलना से खुलना। गिलास टूट गया, तोड़ना से टूटना। अब भाववाच्य देखते हैं। भाववाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि भाववाच्य में क्या होती है, क्रिया सदा एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है, अकर्मक होती है और अन्य पुरुष में रहती है। उदाहरणतया, सोहन से चला नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। इनमें क्रमशः चला तथा सहा क्रियाएं ही प्रमुख हैं, अतः ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। अब वाक्य परिवर्तन हम कैसे करते हैं इसको देखिए। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल देना या कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदल देना। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए क्या क्या हमको करना पड़ता है, इसका हमें ध्यान देना होगा। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, इसे ध्यानपूर्वक देखें। नंबर 1,
पहले कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना पड़ता है। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना पड़ता है। दूसरा, उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलना पड़ता है। कह रहा है कि उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार, मैंने जिस काल में हो, जिस पुरुष में हो, जिस वचन में हो, जिस लिंग जो लिंग हो उसके अनुसार उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल दिया जाता है। तीसरा है, कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा करके से अथवा के द्वारा जोड़ना पड़ता है। यदि विभक्ति यानी कारक चिन्ह यदि लगा हो तो उसे हटा करके से अथवा के द्वारा लगाना पड़ता है। चौथा है, यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दीजिए। कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो हटा दीजिए, यानी विभक्ति हटा दिया जाता है, से और के द्वारा लगाया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। कर्तृवाच्य है शिकारी शिकार करते हैं, इसको कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। वर्तमान काल में है तो यहाँ भी वर्तमान काल में है। मैंने पत्र लिखा, यहाँ भूतकाल है, मैंने पत्र लिखा, तो यहाँ मैंने की जगह मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया। क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है? क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? यहाँ कारक चिन्ह प्रेमचंद ने, कर्तृवाच्य में ध्यान दीजिए। क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, तो ने कारक चिन्ह है, इसको हटाकर हम क्या जोड़े हैं? प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, द्वारा जोड़े हैं। यह कविता उसने लिखी है, यह कविता उसने लिखी है, इसका कर्मवाच्य में हो जाएगा यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है। पांचवा है, भगवान हमारी रक्षा करता है। कर्मवाच्य में भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। छठवां है, सुंदर से मधुर गीत गाए। सुंदर ने मधुर गीत गाए, यहाँ भी कारक चिन्ह लगा है, सुंदर ने यानी कर्ता ने, तो ने को हटा देंगे हम और द्वारा यहाँ पर लगा देंगे, सुंदर द्वारा मधुर गीत गाए गए। सातवां है, वह दिन में दूध पीता है। वह दिन में दूध पीता है, वह की जगह देखिए यहाँ उसके लगा है और द्वारा लगा है, उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाएगा। महात्मा गांधी ने राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र को शांति और अहिंसा का संदेश दिया गया। इसी तरह और भी उदाहरण है। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिए। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगाएं। जैसे बच्चे तो बच्चों से, लड़की लड़की के द्वारा। दूसरा है, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा दें। कह रहा है कि मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदल दिया जाए। जो मुख्य क्रिया है उसको सामान्य भूतकाल की एक वचन क्रिया को एक वचन में बदल दें और उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा दें जो कर्तृवाच्य की क्रिया का है। जैसे पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा, खेल रही थी तो खेला जा रहा था,
सोते हैं, सोया जाता है।